नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस वाला टेक में। आज के वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो भी लोग जुड़े हैं, जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिनको राशन मिलता है, उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही। तो उससे पहले हमने आपको वीडियो बना के बताया था कि है वो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जो नाम पहले ऐड नहीं होते थे, जो वंचित सदस्य रह गए थे, उनके नाम ऐड होना बंद हो गए थे, काफी लंबे समय से बंद चल रहे थे। सरकार ने उसको वापस से है वो शुरू कर दिया है, यानी कि आप खाद्य सुरक्षा में जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, लोग जिनको राशन मिलता है, उनके परिवार के सदस्य जो पेंडिंग रह गए थे, जिनका नाम नहीं जोड़ पा रहे थे, उनका नाम अब जुड़ना स्टार्ट हो गया। उसी के साथ सरकार ने एक और नई अपडेट जारी की है। उस अपडेट में बताया गया है कि जितने भी अपात्र परिवार होंगे, यानी कि जो राशन खाद्य सुरक्षा योजना में जो राशन प्राप्त कर रहे हैं, और जो अपात्र, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो सूची दी गई थी पात्र परिवार की और अपात्र परिवार की, उन दोनों सूची में ऐसे कई सारे जो परिवार है जो अपात्र, यानी कि जिनको राशन नहीं मिलना चाहिए, सरकार की जो अपात्र की सूची है उसके हिसाब से, और पात्र परिवारों की सूची है उसके हिसाब से, जो वरीयता दी गई है, जो पॉइंट रखे गए मेन, उसके अनुसार ऐसे कई परिवार है जिनको है वो अपात्र है, फिर भी है वो कई सालों से है वो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में जो अपात्र परिवार जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कई जो कि है वो परिवार फैमिलीज हैं जो पात्र है, वास्तविक रूप में जो राशन लेने के लिए हकदार है, और पात्र परिवार है वो अभी तक वंचित रह गए हैं, और जो अपात्र परिवार है वो राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने है वो नई अपडेट जारी किया, और उसमें बताया गया कि जो भी अपात्र परिवार है और राशन में जिनको राशन मिलता है, उनको है वो उनका नाम है वो हटाया जाएगा, यानी कि जो राशन मिलता है उनको अब नहीं मिलेगा। तो किन किन को है वो राशन नहीं मिलेगा, तो इसमें है वो सबसे पहली जो अपात्र परिवारों की सूची है, जिसमें है वो चार पहिया वाहन जिसके पास है, वो अगर राशन ले रहा है और राशन कार्ड में जिसका नाम बीपीएल में नाम शामिल है, तो उसका नाम सबसे पहले हटाया जाएगा। तो सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की, उसमें परिवहन विभाग को है वो डाटा उनको है वो सूचना दी गई है कि जो भी परिवहन विभाग के पास में डाटा है कस्टमर का, जिनके पास में चार पहिया वाहन है, और वाणिज्यिक जो क्षेत्र के जो चार पहिया वाहन है, उनको है वो छोड़ के जो भी अपने निजी क्षेत्र के यूज के लिए है, वो निजी अपने कार्य के यूज के लिए है, वो चार पहिया वाहन जिनके पास भी है, जिनके नाम से रजिस्टर है, उन सभी परिवारों की या उन उन सभी है वो कस्टमर की है वो लिस्ट मांगी, यानी सूची मांगी, आधार नंबर मांगे। सरकार ने उन आधार नंबर से है वो ऑटोमेटिकली है वो डिटेक्ट किया जाएगा, जितने भी परिवार है जिनमें अगर चार पहिया वाहन है, ट्रैक्टर को छोड़ के जो चार पहिया वाहन है निजी यूज के लिए और वाणिज्यिक क्षेत्र के यूज के लिए भी है वो उनको है वो छूट दी गई है, वो ऐसे परिवार है वो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल रह सकते हैं। लेकिन जो निजी यूज में रखे गए साधन है, चार पहिया वाहन है, तो उनकी है वो परिवहन विभाग के द्वारा है वो सूची मांगी गई है सरकार के द्वारा, और खाद्य सुरक्षा आपूर्ति पोर्टल के माध्यम से है वो परिवहन विभाग है वो ये सारी जानकारी है वो परिवहन विभाग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो जानकारी है वो भेजेगा इनको। और उसके बाद में जो भी परिवार है जिनके पास चार पहिया वाहन है, उन सभी परिवारों के जो जुड़े हुए हैं राशन लेने के लिए पात्र परिवारों में, उन सभी के नाम है वो सरकार के द्वारा हटाए जाएंगे। और सरकार की मंशा इसमें ये है कि जो भी अपात्र परिवार पात्र परिवार है लेकिन अभी तक जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा है, तो उन सभी परिवारों के नाम को हटाकर और जो पात्र परिवार है उन सभी पात्र परिवारों को भी है वो रखा जाएगा। इसमें सबसे पहले जो पात्र और अपात्र परिवारों की सूची है, इसमें पहला जो पॉइंट है जो चार पहिया वाहन, इसमें अलग अलग पॉइंट बताए गए पात्र और अपात्र परिवारों की सूची में कौन कौन है वो खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकता है, और कौन लोग है जो खाद्य सुरक्षा योजना के लिए शामिल नहीं हो सकता। तो ये पहली जो पॉइंट है वो बताएगा चार पहिया वाहन। अगले आने वाले समय में सरकार जैसे जैसे अपडेट देगी, तो उसमें और भी ऐसे सदस्य जो इन जो कि सरकार की गाइडलाइन है उसको है वो इसमें अपात्र पाए गए, तो उनके भी नाम है वो हटाए जाएंगे धीरे धीरे, यानी कि जो भी अपात्र है उनके सारे सदस्यों के नाम, सारे परिवार के नाम है वो हटाए जाएंगे, खाद्य सुरक्षा आपूर्ति योजना से वंचित किए जाएंगे, और जो वास्तविक रूप से है वो खाद्य सुरक्षा आपूर्ति योजना में शामिल होने के लिए पात्र है उनको ही शामिल किया जाएगा। तो ऐसी अपडेट थी, आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके कि है वो पहले हमने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि जिसमें है वो नाम है वो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने स्टार्ट हो गए हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें आप जो वंचित परिवार के सदस्यों के नाम है वो ऐड कर सकते हैं। तो
आने वाली वीडियो में भी आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।